आज मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेता हूँ। तो ट्रिगोनोमेट्री में पहला क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ ट्रिगोनोमेट्री। तो आप बता सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, जहाँ ट्राई का मतलब है थ्री, और गोन का मतलब है साइड्स, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मैं थोड़ा लिख के बता दूँ, जैसे कि ट्राई, इसका मतलब आप लिखिए थ्री है, और उसके बाद है गोन, इसका मतलब साइड्स है, और मेट्री, इसका मतलब है मेजर। तो आप थ्री साइड्स का जहाँ पे मेजर करते हो उसे ही ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं कि ये ट्रिगोनोमेट्री केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, इसीलिए ये जो आप कर रहे हो ये राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। आप जो पढ़ रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, ये इसका डेफिनेशन है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो उससे रिलेटेड मैं कुछ ट्रिक्स के बारे में बातें करूंगा। और मैं इसमें कुछ ऐसे टेक्निक्स भी आप लोग को बताने वाला हूं, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो इजीली आपको याद हो सके। तो चलिए आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री को आप मेरे तरीके से देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नई चीज आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि शायद ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, साइन थीटा, सेकेंड वन कॉस थीटा, थर्ड वन टेन थीटा, फोर्थ वन कॉट थीटा, फिफ्थ वन सेक थीटा, और सिक्स्थ वन कॉसेक थीटा। क्या ये पहली बार ये नाम सब आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे शायद ये आपको पहली बार दिखाई दे रहा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसमें कुछ ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उससे कुछ रिलेशंस है। ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ ए है, बी है, सी है, राइट एंगल एट बी है। तो यहाँ पे अगर इसको आप थीटा मानते हैं, ये मैन आप इस एंगल को लेते हैं, तो एंगल की जो सामने वाली जो साइड होती है ना उसको पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, राइट। और ये साइड को बी बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं। पी परपेंडिकुलर आप लोग बोलते हैं, ठीक है, बट और ये बी को बेस बोलते हैं, ये भी चलेगा, बट ये दोनों साइड को देखा जाए तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड है। क्या है? एडजेसेंट साइड्स है, और ये एच हाइपोटेनस है। क्लियर है आप लोग का यहाँ तक? yes. कोई डाउट नहीं है। अब ये तीनों में, ये पी में, ये बी में और ये एच में पाइथागोरस एक रिलेशन बताया। क्या बताया है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड है, कोई दो साइड बताइए, तो बाकी का साइड आप इजीली इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं कि हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर होगी, और परपेंडिकुलर सपोज करते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर होगी। अगर आप लोग को बोला जाए कि बेस कितनी होगी बताइए, तो आप यहाँ पर से फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे? तो हाइपोटेनस एच की जगह यहाँ 5 के स्क्वायर कर दीजिएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह 4 डाला गया है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, और ये इधर प्लस में है तो इधर जाए तो माइनस में, राइट है? यस सर। और अगर स्क्वायर को आप हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16 रूट अंडर 9। तो बी की वैल्यू कितनी हो रही होगी? 3 हो रही होगी। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे होंगे कि बी का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो रहा होगा। हाँ, ये सही बात है,
लेकिन आप लोग जानते हैं कि लेंथ नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। तो इसकी बेस की कितनी लेंथ होगी? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है आप लोगों का? कोई डाउट नहीं है? अब यहाँ पे ये जो पी बी एच बोल रहे साइड्स, यहाँ पे देखिए साइन थीटा में, तो ये होता है पी बार एच, ये होता है बी बार एच, ये होता है पी बार बी, और यहाँ पे बी बार पी, और यहाँ पे देखिए तो आप लिख सकते हैं एच बार बी, और यहाँ एच बार पी। अगर आपको ये 6 का 6 याद नहीं करना है तो मत याद कीजिए, इसमें एक सिंपल टेक्निक है और ये फॉर्मूला भी है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। मतलब ये 3 का आप याद रखिए, बाकी का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इसे देखिए, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला इसका, पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको याद है पी बाय एच, तो यहाँ पे पी बाय एच रख दीजिए, पी बाय एच इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ कॉसेक थीटा को वैसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे 1 एज इट इज है। पी बाय एच जब इस साइड आएगा तो इसको क्या कीजिएगा, पलट दीजिए, तो ये एच बाय क्या हो जाएगा, पी। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, एच बाय पी। अब यहाँ से इसको मैच कीजिए, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू आप एच बाय पी बोल रहे हैं, यहाँ भी कॉसेक थीटा का वैल्यू एच बाय पी है। क्लियर है? सपोज ये तीनों आपको याद नहीं रहता है तो सिंपल है कि आप एक टेक्निक्स है, बहुत ही फेमस है, कि आप बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा बड़ा। ये पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर पड़ा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, और बी फॉर बड़ा। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पी बाय एच की रेशियो है, यही तो आपका ये साइन थीटा है, ये जो बी बाय एच रेशियो है यही तो आपका कॉस थीटा है, और ये पी बाय बी जो ये रेशियो है यही तो आपका टेन थीटा है। तो आप इजीली पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा करके, और यहाँ पर से इसका रेशियो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगर इन तीनों का आपको रेशियो याद है तब तो बाकी का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन फॉर्मूला आपके पास ये है, और मैं आप लोगों को सेकेंड फॉर्मूला बताता हूँ। तो सेकेंड फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर भी कॉस थीटा का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो बी बाय एच इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और सेक थीटा इक्वल टू 1 इंटू एच बार बी, और फिर सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बार बी। आप इसको भी कंपेयर कर सकते हो सेक से, एच बाय बी सेक का एच बाय बी। क्लियर है? अब मैं थर्ड फॉर्मूला देखता हूँ। तो थर्ड फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ टेन का वैल्यू है पी बाय बी, तो यहाँ पी बाय बी रखो इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाय बी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो एक फॉर्मूला है ये आगे आपको काम आने वाला है, यहाँ पे ये फॉर्मूला काम आने वाला है, और ये काम आने वाला है। तो आप इसे नोट कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। तो फोर्थ नंबर में जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसे है, आप इसे कैसे प्रूव कर सकते हो? तो इजी है, इसका आप एलएचएस पार्ट ले लो। तो साइन थीटा का होता है पी बाय एच, पी बाय एच,
यहाँ पे पी बाय एच आप डालो होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होगा बी बाय एच, तो यहाँ पे आप बी बाय एच डालो होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अगर ये पूरे का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ये दोनों पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम आप ले लो तो ये एच स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस से आप समझ सकते हो कि उसने बताया है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, तो आप यहाँ ये इसको रिप्लेस कर सकते हो एच स्क्वायर से, और बाय एच स्क्वायर तो है ही, और ये कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा और एच एस के बराबर हो जाएगा, राइट है। अब इसी तरीके से फिफ्थ वन देखते हैं, तो फिफ्थ वन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको भी आप प्रूव कर सकते हो इजीली, जैसे कि इसमें भी मैं एलएचएस पार्ट ले लूं तो क्या हो जाएगा सेक थीटा का होता है एच बाय बी, यहाँ आप एच बाय बी होल स्क्वायर कर लो माइनस टेन थीटा का होता है पी बाय बी, यहाँ पे पी बाय बी डालो आप होल स्क्वायर करो। अब ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो पाइथागोरस में क्या बोला जाता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये पी इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह आप बी स्क्वायर डाल सकते हो, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ बी स्क्वायर बार नीचे बी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो यहाँ 1 हो गया, ये आर एच एस के बराबर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला देखता हूँ, तो नेक्स्ट है 6 नंबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप इसे प्रूव खुद से करो, और अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये सब आप याद रखो, ये आगे आपको क्वेश्चंस में काम आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। और बचा हुआ है एक फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और नेक्स्ट है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा कैसे आया आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो पी बाय एच, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो बी बाय एच। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पी बाय एच इंटू ये बी बाय एच हो जाएगा एच बाय बी, एच एच कैंसिल पी बाय बी। अब यहाँ पे पी बाय बी टेन थीटा के लिए आया है, और आप देख सकते हो टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। ठीक है, अब ऐसे ही कॉट थीटा का आप खुद से करो, ठीक है, हो जाएगा। ओके, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।